देखिए, आज से 2000 साल पहले जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा था, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को प्रतीकात्मक भाषा में यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज के अंदर जब यूहन्ना ने लिखा, तो उसने एक हाई लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज के कोड की स्थापना की थी। और जो पैटर्न प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना लिख रहा था, जो भविष्यवाणियों को वो छिपा रहा था प्रकाशित वाक्य के अंदर, उन सब बातों का आधार जो था वो खुद यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को बताया गया था। प्रकाशित वाक्य आखिर लिखना कैसे है, प्रकाशित वाक्य की बातों को छुपाना कैसे है, कंसील कैसे करना है, ये सब यूहन्ना के दिमाग की उपज नहीं थी, लेकिन ये बात यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को बताई गई थी। और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन में पूरे प्रकाशित वाक्य की नींव जो थी वो यीशु मसीह के द्वारा डाल दी गई थी। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 19वें वचन के अंदर यीशु मसीह यूहन्ना से यह कहता है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। प्रकाशित वाक्य को लिखना कैसे है, ये यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को बताया गया था। और यीशु ने यूहन्ना को साफ साफ शब्दों में कहा था कि जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें इस समय हो रही हैं और जो बातें भविष्य में होने वाली हैं, इन तीनों बातों को तू लिख ले। यानी यीशु ने एक पैटर्न जो था, एक नमूना जो था, वो यूहन्ना को प्रदान कर दिया था कि किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को यूहन्ना के द्वारा कंसील किया जाना है। और यीशु मसीह यूहन्ना को कहता है कि जितनी भी बातें तूने देखी हैं यानी कि पास्ट टेंस, जितनी भी बातें हो रही हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस, और जितनी भी बातें होने वाली हैं यानी कि फ्यूचर टेंस, इन सारी बातों को तू लिख ले। और यूहन्ना ने इन तीनों ही बातों को मिला करके एक प्रोफेटिक कोड बनाया था, एक हाई लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज में प्रोफेटिकल कोड बनाया था, जिसको आज बड़े से बड़ा ज्ञानी भी समझने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है। और यूहन्ना जो था, उसको बोला गया था कि इतिहास की बातों को और वर्तमान की बातों को और भविष्य की बातों को उसको एक साथ लिखना है। और इसीलिए यूहन्ना जो था, उसने इतिहास को और वर्तमान को लेकर के भविष्य की भविष्यवाणियों को प्रकट किया था। उदाहरण के रूप में यदि मैं आपको एक बात बताऊं जिसको जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पूरा का पूरा प्रकाशित वाक्य जो है उसमें 404 पद पाए जाते हैं, यानी कि 404 वर्सेस प्रकाशित वाक्य में पाई जाती हैं। लेकिन इन 404 पदों में से 278 पद जो हैं या 278 वर्सेस जो हैं वो पुराने नियम के कोटेशंस हैं या उल्लेख हैं, खास तौर से भजन संहिता के, यशाया के, यहेजकेल के, दानियेल के और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तकों के। यानी आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरे प्रकाशित वाक्य में 404 वर्सेस में से 278 वर्सेस जो हैं उनमें पुराना नियम के उद्धरण पाए जाते हैं, पुराना नियम के संदर्भ पाए जाते हैं। यीशु ने यूहन्ना को कहा था, जितनी भी बातें तूने पास्ट के अंदर देखी हैं उन सबको तू लिख ले। भविष्यवाणी को बताने के लिए पास्ट और प्रेजेंट की बातों को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर सम्मिलित किया। और इसको हम एक और बात से देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 68.2% हिब्रू स्क्रिप्चर्स या वचन पाए जाते हैं। यानी इतना बड़ा भाग प्रकाशित वाक्य के अंदर पुराने नियम से यूहन्ना के द्वारा लिया गया है। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर बिलाम के उदाहरण का इस्तेमाल किया कलीसिया की स्थिति बताने के लिए। कलीसिया के अंदर किस प्रकार से झूठी शिक्षाओं का प्रचार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, उस बात को बताने के लिए यूहन्ना ने इजाबेल शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि वो इस बात को बता सके कि जो काम पुराने नियम के अंदर या जो काम इतिहास के अंदर इजाबेल के द्वारा किया गया था, वैसा ही काम जो है वो एक दुष्ट आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंदर किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा। यूहन्ना ने यीशु की सामर्थ को बताने के लिए दाऊद की कुंजी शब्द का इस्तेमाल प्रकाशित वाक्य में किया।
यूहन्ना ने भविष्यवाणियां बताने के लिए मंदिर के सामान का, मंदिर के अंदर जो अलग अलग चीजें हुआ करती थी, फर्नीचर हुआ करता था, जैसे कि वाचा का संदूक, 7 नालियों वाला दीपदान, धूप की वेदी और जो पीतल की वेदी हुआ करती थी, उन सारे सामानों का जिक्र प्रकाशित वाक्य के अंदर किया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यूहन्ना ने जो परमेश्वर के मंदिर में टेंपल सर्विस होती थी, उस टेंपल सर्विस को भी प्रकाशित वाक्य के अंदर सम्मिलित किया। और प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने शैतान को दर्शाने के लिए पुराना सांप कह करके उसको संबोधित किया, यानी यूहन्ना जो था वो अदन की वाटिका के सांप की ओर हमारा ध्यान जो था वो आकर्षित कर रहा था। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना को जो यीशु के द्वारा आज्ञा दी गई थी कि जो बातें हो चुकी हैं, यानी पास्ट टेंस ओल्ड टेस्टामेंट में, जो बातें वर्तमान समय में हो रही है, इन दोनों बातों को मिला करके भविष्य के लिए एक प्रोफेटिक कोड बनाया जाए, ताकि जिसको भविष्य को समझना हो, भविष्य की भविष्यवाणियों को समझना हो, उसको इतिहास को समझना पड़ेगा और इतिहास को समझने के साथ साथ वो भविष्य को भी समझना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोफेटिक पैटर्न खुद स्वर्ग से आकर यीशु ने यूहन्ना को प्रदान किया था। और एक हाई लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज जो थी उसको यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के अंदर लिख दिया गया था। और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 19वां वचन जो है वो एक हिंट हमको प्रदान करता है कि पुराने इतिहास में ही फ्यूचर जो है वो छिपा हुआ है। तो यदि आपको प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को समझना है तो आपको पूरी बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है। आज लोग प्रकाशित वाक्य को तो समझना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी पुराना नियम का अध्ययन नहीं किया है। बिना पुराने नियम का अध्ययन करे, बिना पुराने नियम को अच्छी तरह से समझे, आप कभी भी प्रकाशित वाक्य को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि यीशु के द्वारा ही यूहन्ना को यह बात बोली गई थी कि इतिहास की बातें यानी पुराना नियम, जो वर्तमान की बातें हैं, कलीसिया इतिहास में जो उस समय हो रहा था, उनको मिला करके भविष्य की भविष्यवाणियों को वो प्रकट करे, एक क्रिप्टिक कोड जो है भविष्यवाणियों का वो बनाए। तो यदि आपको बाइबल की भविष्यवाणियों को समझना है तो आपको पुराने नियम का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खास तौर से प्रकाशित वाक्य आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास पुराने नियम का ज्ञान होगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन के अंदर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप खुद ही इस बात को लेकर के हैरान हो जाएंगे कि पूरे प्रकाशित वाक्य की जो नींव है, आधारशिला जो है, पूरे प्रकाशित वाक्य का पैटर्न जो है वो पुराने नियम के ऊपर ही यूहन्ना के द्वारा बनाया गया था। और यूहन्ना ने अन्य जाति कलीसियाओं को जब प्रकाशित वाक्य लिखा तो अन्य जाति कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य लिखते समय यूहन्ना ने क्यों पुराने नियम को प्रकाशित वाक्य का आधार बनाया, इस तथ्य को जान करके भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे।